चलिए सुनिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कितने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 10.11 और 6.11 पुरानी वाली किताब में 10.11 होगा, नई वाली किताब में 6.11 होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग को कन्वर्जन प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है बेटा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जितने भी अपन करने वाले हैं उन कन्वर्जन्स के लिए आप लोगों को सारा रिएक्शन मैकेनिज्म प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, सारा रिएक्शन मैकेनिज्म के अलावा जिन बच्चों को रिएक्शन मैकेनिज्म प्रिपेयर्ड नहीं है, तो जो आप लोगों को की पॉइंट्स भेजे थे हमने, ये थे ना की पॉइंट्स रिएक्शन मैकेनिज्म के, वो तैयार होना चाहिए, तभी आप लोगों को कन्वर्जन समझ में आएगा। क्योंकि भले ही हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट हाइड्रोकार्बन एज वेल एज आगे आने वाली जो रिएक्शंस होंगी वो सब इसमें यूटिलाइज होंगी। जैसे कि बेटा ये क्वेश्चन आया कि एथेनॉल को कन्वर्ट हमको करना है किसमें बेटा, ब्यूटवनाइन में। अब अगर इस रिएक्शन की बात की जाए बेटा, ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ही। अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार तो ये क्वेश्चन अभी 11th वाले क्वेश्चन पर आया है, ये क्वेश्चन नंबर 19th का सेकंड वाला पार्ट में भी यही पूछा गया है कि एथेनॉल को कन्वर्ट करिए ब्यूटवनाइन में। अब अगर इस रिएक्शन की बात करें बेटा, तो ये अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है। जैसे मैं आप लोगों को इसका पहला सॉल्यूशन बताऊं, एथेनॉल, ध्यान से समझिए बेटा, इसको किसको किस में कन्वर्ट करना है। एथेनॉल मतलब कितने कार्बन की बात हो रही है बेटा, 2। तो क्या बन गया, ये CH3 CH2OH बन गया। ठीक है भाई, ये बन गया। और हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है बेटा, ब्यूटवनाइन में। ब्यूटवनाइन क्या होता है बेटा, 4 कार्बन और ये पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो अब जो इसको कन्वर्ट करना है ध्यान से समझो, कार्बन की क्वांटिटी डबल हो रही है। समझ में आ रही बात? तो इसको अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है। जैसे पहला तरीके की अगर हम बात करें बेटा, मेथड फर्स्ट, ध्यान से देखना बेटा, इसका कन्वर्जन कैसे कैसे किया जा सकता है। पहला तरीका तो यह है कि ये जो CH3 CH2OH आपको जो नजर आ रहा है, इसमें अगर मैं SOCl2 की रिएक्शन करा दूं, मुझे बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2Cl में। क्या ये बात समझ में आई? और अगर मैं इसी को फर्दर रिएक्ट करा दूं, ध्यान से सुनो किससे, अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर सोडियम पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैसे बनता है ये पता है आप लोगों को? ये अगर आप मुझे बताइए, इस वाले इस सब्सटेंस की रिएक्शन, इथाइन की रिएक्शन अगर मैं करा दूं NaNH2 से, आप लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी होंगी, वहां पर एसिड बेस रिएक्शन में क्या हो रहा था, ये NH3 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर ये नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में कौन सा बेटा, ये NH3। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं इस सब्सटेंस की रिएक्शन करा दूं इस सब्सटेंस से, तो Na और Cl क्या होगा, अलग निकल जाएगा, और फाइनली हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, ब्यूटवनाइन। समझ में आया? एक तरीका तो ये इसमें यूज हो सकता है। बात क्लियर, समझ में आ रहा? अच्छा, अगर मुझे एल्काइन बनाना है तो एल्काइन बनाने की भी कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से करूं, मेरे पास सब्सटेंस क्या है बेटा, देखिए सेकंड मेथड बता रहा हूं इसी क्वेश्चन का, ध्यान से समझना। क्या हो रहा है बेटा, CH3 CH2OH ये था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर मैं SOCl2 अगेन डाल दूं, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हुआ, CH3, बोलिए, CH2 और Cl में ये कन्वर्ट हो गया कि नहीं? अब इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं सोडियम ड्राई ईथर से। इस रिएक्शन का नाम याद है क्या आप लोगों को? वुड्स रिएक्शन। वेरी गुड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो क्या ये आपके पास ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH2 CH2 CH3, बट मुझे ब्यूटेन से कहां पहुंचना है, ब्यूटवनाइन पे। तो मैं क्या करूं, देखिए आप लोगों ने क्लास 11th में एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसमें एक चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, नई वाली किताब में शायद पेज नंबर 304 के आसपास होगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नाम की एक रिएक्शन, जिसमें क्या लिखा था, कॉपर टेम्परेचर कितना था, 523, और कितने, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इतने प्रेशर पर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद है आप लोगों को? मीथेन, 2-3 रिएक्शन थी, मीथेन की भी रिएक्शन थी, और भी अलग अलग MnO2 ये वाली भी रिएक्शन थी ना कन्वर्जन की, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन वाली, जिसमें एक में एसिड बनाया था, एक में अल्कोहल बनाया था, एक में एल्डिहाइड बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो 11th वाले पार्ट में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं O2 से रिएक्शन करा के, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्कोहल में। अब एक बात बताइए,
यहाँ पर सॉरी ये CH2OH आएगा, इट इज CH2OH। चलिए भाई अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर इसकी अगेन रिएक्शन करा दूं बेटा PCl3 या PCl5 से, तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड में, यानी ये बन जाएगा CH3CH2 और यहां पर CH2, ये क्या आ जाएगा बेटा Cl। समझ में आ रहा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं KOH से रिएक्शन करा दूं, KOH से रिएक्शन करा दूं इसमें, अगर KOH से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या मेरे पास ये एल्कोहलिक के केस में ये एल्कीन बन जाएगा? क्या मेरे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा? अरे बोलो। और अगर इसी का रिएक्शन में करा दूं Br2 CCl4 से, तो क्या मेरे पास ये बन जाएगा CH3 CH2 CH और ये CH2, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा। अरे बोलो। और लास्ट में बेटा इसमें क्या करें हम लोग, इसकी रिएक्शन करा दें अब NaNH2 और लिक्विड NH3। हाँ भाई, इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलिए? इस केस में बेटा हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 और ये CH ट्रिपल बॉन्ड ये CH, इसमें से ये H नहीं आएगा यहाँ पर, ये अपने पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C और ये ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया ब्यूटवानाइन। इसको ऐसे भी किया जा सकता था, एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका बताएं इसी रिएक्शन का, बताएं भाई। चलिए इसी रिएक्शन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी हो, जैसे ये है बेटा CH3 CH2 और ये OH है। अगर मैं इस रिएक्शन में, जब मैंने ये बनाया था SOCl2 से रिएक्शन कराई थी, SOCl2 या PCl5 PCl3 वगैरह, तो ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगा बताइए? ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और OH हटेगा, क्या लग जाएगा बेटा? Cl। अच्छा अगर मैं इसी की रिएक्शन KCN से करा दूं, तब बताइए क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3 CH2 और इधर क्या आ जाएगा? Cn। अब साइनाइड को, आप लोगों को याद होगा कि अगर मुझे साइनाइड को कन्वर्ट करना है, अभी 3 कार्बन मेरे पास आ चुके हैं। चलिए इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन। इसकी रिएक्शन हम लोग करा सकते थे KCN से, रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, यहीं से रिएक्शन हो जाएगी। पता कैसे? अगर मैं मैग्नीशियम ड्राई ईथर यूज कर लूं, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3, यहां पर CH2 MgCl, यही बन जाएगा। और इपॉक्सी ग्रुप से रिएक्शन करा दी जाए इसकी, इपॉक्सी ग्रुप से। आप लोगों को इपॉक्सी ग्रुप वाली रिएक्शन याद है? ये इपॉक्सी ग्रुप हुआ करते थे, ठीक है भाई। ये अगर इपॉक्सी ग्रुप से इसकी रिएक्शन करा दी जाए तो बेटा उस कार्बन, एक कार्बन पर OH आता था, एक कार्बन पर एल्काइल ग्रुप आता था, मोर हिंड्रेंस लेस हिंड्रेंस वाला कॉन्सेप्ट याद है? तो इसमें क्या होगा, मैं एक जगह पर OH बना दूं और एक जगह पे क्या लगा दूं, ये CH3 CH2, तो क्या बन जाएगा? देखिए ये जैसे मान लीजिए CH2 था, अगर मैं इस पर CH2 CH3 जोड़ दूं एक साइड, तो फाइनली मेरे पास ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास ये बन जाएगा CH2OH। तो आप फिर से वहीं पहुंच गए जो हम लोगों ने पीछे ये रिएक्शन लिखी हुई है। इस रिएक्शन से अगेन आप पूरा प्रोसेस लगा के फिर से रिपीट कर सकते हो। समझ में आ रहा? आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे। क्लियर है बात? अब समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना? तो ये 2-3 तरीके हो सकते थे ब्यूटवानाइन, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, इसलिए हम लोगों ने 2-3 मेथड देख लिए कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट करना है। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इथेन से ब्रोमो मीथेन बनाने के लिए। आप देखिए बेटा, इथेन मतलब कितने कार्बन की बात हो रही है? 2 कार्बन, यानी CH3 और मुझे इससे क्या बनाना है बेटा? ब्रोमो इथेन। अब ब्रोमो इथेन अगर बनाना है बेटा, तो ये ब्रोमो इथीन बनाना है, तो ये मुझे बनाना है CH2 और ये डबल बॉन्ड CH और एक पर क्या बेटा Br, ये प्रोडक्ट में चाहिए। क्लियर है? अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इस रिएक्शन का सॉल्यूशन लिखूं तो क्या इसमें हम लोग अगर ब्रोमिनेशन करा दें, हाँ भाई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाँ भाई H न्यू की प्रेजेंट में, क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये Br। क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो। अच्छा अगर इसी रिएक्शन के अंदर मैं एक काम करूं बेटा, अब यहां पर मैं
एक्वस KOH यूज कर लूं, एक्वस KOH यूज कर लूं तो क्या बनेगा बताइए? ये बनेगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसमें बेटा इसका ब्रोमिनेशन करा दूं, ब्रोमिनेशन, हाँ भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाई गई थी, क्या होगा ब्रोमिनेशन से? ये बन जाएगा CH2 और बेटा यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये एक आ जाएगा Br और इधर पर एक Br। क्या ये बात क्लियर है? एंटी एडिशन आप लोगों को पढ़ाया गया था। अगर इसी रिएक्शन में बेटा आप फिर से यही रिएक्शन लगा दो, क्या एक्वस KOH, तो क्या होगा बेटा? ये इसमें से फिर से क्या निकल जाएगा? H और Br, HBr निकलेगा तो बताइए क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? ये समझ में आया? एक H एक Br निकल जाएगा, एक H और एक Br निकल गया और इनके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पढ़ें क्या आगे? ये समझ में आ गया? चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को, कह रहा है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। बताइए बेटा प्रोपीन क्या होता है? देखिए प्रोपीन, हाँ भाई बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कन्वर्जन वाले पूछे जाते हैं उसका यही रीजन है कि यहाँ पर आपकी सारी नॉलेज चेक हो रही है। भाई आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, पहली बात तो प्रोपीन पता होना चाहिए, 1 नाइट्रोप्रोपेन भी पता होना चाहिए। ये 1 नाइट्रोप्रोपेन हो गया, ठीक है भाई। क्या यही बनेगा? बोलो हाँ भाई, क्या 1 नाइट्रोप्रोपेन यही बनेगा? ठीक है। अब इसको जो हमें कन्वर्ट करना है बेटा इसमें, तो एक बात बताइए, NO2 डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, तो हम लोग कैसे रिएक्शन करा सकते हैं बेटा? इसमें सबसे पहले हम लोग इस CH3CH इसमें हम लोग बेटा HBr की रिएक्शन करा रहे हैं, बट साथ में मैंने पेरोक्साइड लिंकेज ले लिया। हाँ भाई, तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो नहीं जाएगा, ये फ्री रेडिकल एडिशन में जाएगा, मतलब यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगने लगेगा। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH और साथ में यहां पर ये CH2, इधर पर ये CH2 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। समझ में आ रहा? कल की क्लास में हम लोगों ने 2 न्यूक्लियोफाइल्स को स्टडी किया था, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था AgNO2 और KNO2। यहां पर अगर मैं बेटा रिएक्शन करा दूं AgNO2 से, मैंने कहा था सिल्वर के टाइम पर आपको याद रखना है नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो यहां पर ये Br हट के क्या लग जाएगा बेटा? NO2। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है ना? इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए बेटा देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है टोलिन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। हाँ भाई, ये रिएक्शन तो डायरेक्टली हो सकती है क्या? ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी टोलिन, हाँ भाई मिथाइल बेंजीन। अब मुझे इससे बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल मतलब CH2OH। बच्चों बताओ क्या इस रिएक्शन में बस मैं इतना सा काम कर लूं, Cl2, हाँ भाई HNU की प्रेजेंस में अटैक किस पे करेगा बेटा? एल्काइल ग्रुप पर, और क्या बनाएगा? CH2Cl, और Cl से बेटा अगर ये बनाना है तो एक्वस KOH या एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दो, क्योंकि एक्वस के केस में प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में, और एल्कोहलिक के केस में एल्कीन में। समझ में आ रही बात? बढ़ जाए आगे, देखिए भाई नेक्स्ट समझिए, प्रोपीन से प्रोप 1 आइन। प्रोपीन, हाँ भाई प्रोपीन से प्रोप 1 आइन बनाना है। प्रोपीन क्या होता है बेटा? ये हमारे पास प्रोपीन बन गया, ये बन गया प्रोपीन, और मुझे इससे क्या बनाना है? प्रोपाइन। हाँ भाई, इससे मुझे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे इस ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन होगी, समझिए। मुझे बताइए प्रोपीन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं Br2/CCl4, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3CH CH2। हाँ भाई ब्रोमीन ब्रोमीन आ जाएगा कि नहीं? और अगर इसी की रिएक्शन डायरेक्टली किससे करा दिया जाए बेटा? NaNH2 और साथ में लिक्विड NH3, और टेम्परेचर की भी अगर बात की जाए तो 196 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहता है, जिससे ये हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग डायरेक्टली एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये समझ आ गया? बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है एथेनॉल,
हाँ भाई, कितने कार्बन? 2, और एल्कोहल यानी CH3 CH2OH, और कन्वर्ट किस में करना है? इथाइल फ्लोराइड, दैट इज CH3 CH2 और फ्लोरीन। बेटा एक बात बताइए, इसको हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट अगर इस रिएक्शन में मैं इसमें ये लिख दूं कि भाई इसकी रिएक्शन करा लो SOCl2 से, तो बताइए क्या बनेगा? CH3 CH2 और OH हटेगा, क्या आ जाएगा? और अगर इसमें बेटा हम लोग रिएक्शन करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, सिल्वर फ्लोराइड AgF या Hg2F2 लिखवाए थे ना, COF3 वगैरह, तो आप किसी को भी यूज करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? कोई कंफ्यूजन? बढ़ जाए आगे, बहुत बढ़िया। देखते हैं बेटा नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं बेटा? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन मतलब क्या हुआ? एक ही कार्बन पर CH3Br है और इसको कन्वर्ट करना बेटा प्रोपएनॉन, मतलब कीटोन में बदलना है। अब इसको अगर कीटोन में बदलेंगे मतलब CH3 CH2 सॉरी C डबल बॉन्ड हो, एसीटोन बनाना है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसमें कन्वर्ट करना है। हाँ भाई समझिएगा, अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देखिए बेटा NCERT हेलो एल्केन हेलो एरीन, अगर किसी बच्चे ने कीटोन वाली रिएक्शन पढ़ी ही नहीं है उसको इस तरह का क्वेश्चन करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो डायरेक्टली इसीलिए आप लोगों को जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है उसका मेन रीजन यही था, क्योंकि अगर डायरेक्ट हेलो एल्किन वाली रिएक्शन के लिए आपको पढ़ा के छोड़ देते तो आप ये वाला कन्वर्जन कर ही नहीं पाते, क्योंकि कीटोन तो आगे आने वाला है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रही बात? इसीलिए पूरे मैकेनिज्म आप लोगों को पहले से पढ़ाए जाते हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ा ईजी है। देखिए भाई, इस रिएक्शन में हमें बेटा इसको कन्वर्ट करना है। क्या मैं यहां पर इसकी रिएक्शन करा दूं मैग्नीशियम ड्राई ईथर से? अरे बोलिए, तो ये क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या इससे पहले अपन एक काम और कर लें, या अपन सीधे सीधे इसकी रिएक्शन करा दें KCN से, तो मुझे बताइए क्या बनेगा? CH3 CN में कन्वर्ट हो गया। और साइनाइड किस में कन्वर्ट हो सकता है? कीटोन में। याद अगर आप लोगों को हो तो एक ही कार्बन बढ़ाना है, मतलब CH3 MgBr, इससे रिएक्शन कराएंगे पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में इसका क्या करा दो बेटा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करा दोगे, सीधे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। याद आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ रिएक्शन थी जिसमें बेटा जिस एक रिएक्शन थी किसमें, अगर साइनाइड से रिएक्शन होगी तो किसमें कन्वर्ट हो सकता था? वो कीटोन में। याद आ गया? बढ़ जाए आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है ब्यूट1 से ब्यूट2, मतलब डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा रहा है पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। मतलब ये रहे 4 कार्बन और ये CH2। ध्यान से देखना सभी लोग, ये CH3, ये कन्वर्जन सारे इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्यूट2 बनाना है बेटा, मतलब डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराना है। चलिए भाई मुझे बताइए डबल बॉन्ड कैसे शिफ्ट हो सकता है? ये H, ये रहा H। चलिए भाई, क्या आप इसमें, हाँ कह रहा है ये बच्चा कह रहा है हाइड्रेशन करा सकते हैं, एक प्रोसेस ये हो सकता है, या बेटा हम लोग करा सकते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। दोनों से ये रिएक्शन हो सकती है। पहले आप हाइड्रोहेलोजिनेशन करा दें या हाइड्रेशन करा दें, बट हाइड्रेशन भी ऐसा कराना जिसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज मत करना। अगर वो यूज करोगे तो OH विल अटैक ऑन दिस कार्बन। समझ में आ रहा? उसके अलावा जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़े थे एल्कोहल बनाने वाले, बाकी सारे आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा? तो अगर आप यहां पर चाहे हाइड्रेशन करा दो या हाइड्रोहेलोजिनेशन करा दो, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर यूज कर लो और उसके बाद एलिमिनेशन कर दो, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, साइटजेफ प्रोडक्ट बन जाएगा। हॉफमैन से लेना देना नहीं, क्योंकि साइटजेफ जो है वो हॉफमैन को डोमिनेट करता है। तो ये क्या बनेगा? ये हमारे पास जैसे CH3 है, आपने मान लीजिए HCl से रिएक्शन की, तो बेटा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पर ये जाएगा, अटैक करेगा। ये क्या बनाएगा हमारे पास? CH CH2, ये CH3 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? Cl। अब ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, अगर आप इसका एलिमिनेशन करा दें डायरेक्टली तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा? अब एलिमिनेशन कराने के लिए आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए यहां पर आपने कोई भी आपने बेस यूज कर लिया NaOH वगैरह। समझ में आ रहा? अगर आप ये यूज कर लोगे प्रोडक्ट में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लियर है ना? ये समझ में आ गया? बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोब्यूटेन से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक स्टेप में हो सकता है। क्लोरोब्यूटेन ऑक्टेन, मतलब ध्यान से देखिए बेटा, पहले नंबर पर क्लोरीन है,
ये क्लोरीन ये आ गया, और इसको कन्वर्ट करना है बेटा नॉर्मल ऑक्टेन, मतलब कितने कार्बन, 8 कार्बन। ठीक है भाई, हो गया 8, 3 4 5 6 7 8, हो गए भाई। अब इसमें अगर आप सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन करा दो, याद होगा आप लोगों को, इसी जैसा मॉलिक्यूल इसी से जुड़ जाएगा, मतलब इस जैसा मॉलिक्यूल यहां से ये Cl हटेगा और इस पर इसी जैसी चेंज जुड़ जाएगी, तो फाइनली प्रोडक्ट इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट एक ही स्टेप में, वुड्स रिएक्शन। याद आ गया, ये वुड्स रिएक्शन के थ्रू। जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता है तो देख लें भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल, जो बिल्कुल ही से जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है उनके लिए ये बात है। ये CH2Cl, और आप इसको ऐसे लिख देना, ये रिएक्शन ऐसे दिखाई जाती है। ठीक है भाई, हाँ, ये रिएक्शन को ऐसे किया जाएगा, और आप यहां से 2NaCl ये अलग हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। याद रखना ड्राई ईथर लेना जरूरी है, अगर मॉइस्ट ईथर ले लोगे तो रिएक्शन में एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि एल्केन में। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया, बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, बेंजीन से बनाना है बाइफिनाइल। हाँ भाई, दो बेंजीन रिंग को जोड़ना है, कौन सी रिएक्शन कहलाती थी ये, बेंजीन। हाँ भाई, बेंजीन, बेंजीन से बनाना है क्या बेटा, बाइफिनाइल। कैसे बनाएंगे इसको, पिटेक रिएक्शन क्या डायरेक्ट अवेलेबल है यहाँ पर, उससे पहले क्या कराना पड़ेगा इसमें, क्लोरीनेशन, Cl2 रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा हमारे पास, CCl4 की प्रेजेंस में। हाँ भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या बन जाएगा, ये CCl4 की प्रेजेंस में। बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा बेटा, एक क्लोरीन, ये आ गया। और अब इसकी रिएक्शन करा दी जाए सोडियम ड्राई ईथर से, तो फिटिक रिएक्शन होगी, और इस फिटिक रिएक्शन में एक बेंजीन रिंग आकर के इसी के साथ जुड़ जाएगी, क्लोरीन हट जाएगा। समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आप बाइफिनाइल बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन है, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अब कह रहा है कि जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है उसका डाइपोल मूवमेंट, इसका डाइपोल मूवमेंट जो है बेटा वो इसके डाइपोल मूवमेंट से ज्यादा आ रहा है, रीजन देना। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए बेटा, क्या रीजन लिख सकते हैं हम लोग। पहला रीजन, यहां पर इस वाले में इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, और इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, तो हम जानते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस क्लोरीन पर जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आने वाला है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दूसरी बात, इधर पर बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग पे बेटा ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इट्स अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो रही होगी, तो इसके पास जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है और इसके पास जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो कंपैरेटिवली यहां पर कम होगा, यहां पर ज्यादा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट, बिकॉज डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। समझ में आ रहा, तो यहां चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, इस वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन किसी बच्चे ने देखा होगा, अगर आपने किसी बुक को लगाया हो तो आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल, इवन बेटा याद रखना कि कभी कभी इसका कंपैरिजन CH3Cl से भी कराया गया है। ठीक है भाई, यहां ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इस वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाता है। क्लियर है, समझ आ गई बात। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एल्काइल हैलाइड आर पोलर और ये वाटर के साथ इमिसिबल है। रीजन समझना बेटा, देखिए आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, एल्काइल हैलाइड इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। भाई बेसिकली होता क्या, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, जिसमें हम जानते हैं कि इस पे पार्शियली नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियली, इसमें पोलैरिटी डेवलप हुई है। और जो वाटर होते हैं बेटा इसमें भी पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली, तो इसमें भी ये पोलर है, और कहा जाता है पोलर डिसॉल्व इन
बट वाई एल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हुए भी वो वाटर के साथ क्यों डिसॉल्व नहीं हो रहे? रीजन बेटा, वाटर के पास कौन सी बॉन्डिंग पड़ी है? एच बॉन्डिंग। यहां पर एच बॉन्डिंग है, और जब ये बेटा इसके अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो बेटा ये एच बॉन्डिंग बनाने वाला नहीं है। एल्काइल हैलाइड वाटर के अंदर एच बॉन्डिंग नहीं बनाते। एक और रीजन ध्यान से सुनो बेटा, पोलैरिटी मतलब जो हमारे पास ये जो डिसॉल्व वाला क्वेश्चन आता है ना कि ये इसके साथ मिसिबल क्यों है, तो आप इसका एक रीजन और भी दे सकते हो। ये कहा जाता है कि जो सॉल्वेंट जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो और जो भी सॉल्यूट है, इसके साथ का जो इंटरेक्शन है बेटा, इनके साथ का जो इंटरेक्शन है, दिस इंटरेक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एज वेल एज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यहां इंटरेक्शन वाटर के पास बेटा ऑलरेडी कौन सी बॉन्डिंग पड़ी है? अब इसके पास एक एक्स्ट्रा एच बॉन्डिंग है, मतलब यहां पर इंटरेक्शन ज्यादा था। जब आपने इसको डिसॉल्व किया तो इंटरेक्शन उससे ज्यादा नहीं आया। अगर इंटरेक्शन उससे ज्यादा हो जाता तब तो वो डिसॉल्व होगा, अदरवाइज वो डिसॉल्व होने वाला। क्लियर है? इसी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास कम कही जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी कही जाती है किसकी? एल्काइल हैलाइड की इन वाटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हुए भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म एच बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ गया? बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए, अगला समझिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या है देखिए, क्या कह रहा है कि RMgX ये जो होता है बेटा, इसकी जो रिएक्शन है, कह रहा है कि वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो एक ट्रिक क्या बताई गई थी कि भाई ऑक्सीजन O नहीं सही में, क्या ट्रिक थी? O नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। याद है कि नहीं? O नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर इनसे कोई भी H जुड़ा हुआ मिल जाए, अगर इनसे कोई भी H जुड़ा हुआ मिल जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन कराएगा। कौन सी रिएक्शन करेगा? एसिड बेस का मतलब यह है कि इनसे जुड़े हुए वाले का H प्लस बनाना है, इसको क्या बनाना है बेटा? नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, और ये जो भी ग्रुप है बेटा इन पे कौन सा चार्ज डेवलप करना है? नेगेटिव, और प्लस माइनस का इंटरेक्शन कर देना, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, ये जो वाटर आपको नजर आ रहा है, ये वाटर में बेटा क्या है? बेटा इस वाटर में कहानी ये है कि ये HOH है। इसका मतलब इसमें H जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। मतलब इस पर आएगा बेटा पॉजिटिव, और ये प्लस अटैक किस पे कर जाएगा? इस पर, मतलब एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और साथ में हमारे पास MgX और ये OH अलग हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको वाटर की प्रेजेंस में प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे। अगर प्रिपेयर्ड करेंगे तो वो एसिड बेस रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा। समझ में आई बात? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए। गिव द यूजेस ऑफ फ्रेऑन। हाँ भाई, फ्रेऑन, DDT और कार्बन टेट्राक्लोराइड और आइडोफॉर्म के यूज। हाँ भाई, NCERT पेज नंबर कितना? 187। ये 4 हेडिंग लिखी हुई है ना, ये मैं नई वाली किताब से बोला, लेटेस्ट बुक से 187। हाँ भाई, जिसके पास भी NCERT है उसमें बिल्कुल एक्सरसाइज से जस्ट पहले जो समरी लिखी है ना, उससे पहले लिखा होगा फ्रेऑन। फ्रेऑन क्या होते हैं? फ्रेऑन पता है किसी को? हाँ भाई, फ्रेऑन CFC भी बोलते हैं ना इनको, क्लोरोफ्लोरो। हाँ भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज होता है? ये रेफ्रिजरेंट्स में। याद है कि नहीं? हाँ भाई, ये एज आ रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। और अगर DDT की बात करें, DDT, हाँ भाई, हाँ DDT का बेटा क्या यूज है? कोई बताएगा? ये हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज होते हैं ना। हाँ भाई, इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है। मतलब एक बार आप लोग ये पढ़ लेना, एक बार इसको रीड कर लेना, CID लिखा है वो, ठीक है। और बेटा ये हमारे पास ये भी किसकी तरह यूज होता है? रेफ्रिजरेंट की तरह, CCl4। और आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, आयोडीन अवेलेबल होता है स्किन में यूज किया जा, मतलब स्किन पर जब आयोडीन आएगा तो वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज करेगा, ठीक है।
तो ये 2-3 पॉइंट हैं, बाकी आप लोग याद कर लेना, एक बार रीड कर लेना सारे यूजेस। बट एक काम के, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर आपसे ऑप्शन ही पूछ ले कि इन 4 में से ये किस जगह पे यूज में आता है। तो एक बार आप सभी लोग एनसीईआरटी से ये चारों कंपाउंड के अलावा 2 कंपाउंड और भी दिए हैं, उसमें क्लोरोफॉर्म भी दिया है और मिथाइलिन क्लोराइड यानी CH2Cl2 भी दिया है। ये 4 कंपाउंड लिखे हुए हैं, पहला तो यही लिखा है मिथाइलिन क्लोराइड, दूसरा क्लोरोफॉर्म। रीड किया है ना एनसीईआरटी को? हाँ, शायद अगर आप लोगों ने रीड किया है तो आपको सारे यूजेस मिल जाएंगे। बढ़े आगे, देखिए भाई नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, कन्वर्ट दिस। हाँ भाई, अगर इसकी रिएक्शन इससे होगी Cl हटेगा, क्या आ जाएगा? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, CH3 CH2 CH2 Cl हटेगा, क्या आ जाएगा? क्यों भाई? फिंकलस्टीन रिएक्शन याद है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है आपसे, KOH। हाँ भाई, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक के केस में ये क्या बनेगा? ये CH3, ये CH3, ये CH3 और यहां पर ये Br। अब मुझे बताइए, यहां पर बनाना है मुझे क्या? एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहलिक के केस में एल्कीन और एक्वस के केस में एल्कोहल। तो यहां पर ये कार्बन अल्फा है, ये सारे बीटा बिल्कुल एक जैसे हैं, तो किसी के साथ भी हम लोग क्या बना दे? एक डबल बॉन्ड बना दे। जैसे मैंने यहां पर ये CH3 और ये डबल बॉन्ड क्या बना दिया? CH2, ये बन गया हमारे पास एल्कीन। क्लियर है? समझ आ गया? ये बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है NaOH रिएक्शन वाटर। हाँ भाई, इससे रिएक्शन कराएंगे। NaOH एक्वस फॉर्म में बेटा, एक्वस फॉर्म में क्या आ जाएगा? ये एक्वस फॉर्म में हमारे पास OH अटैक करेगा। एल्कोहलिक में क्या होता था? एल्कीन, और एक्वस फॉर्म में क्या बनेगा? एल्कोहल। मतलब ये Br जिस पोजीशन पे उसको हटाना है और क्या जोड़ देना है बेटा? यहाँ पर OH जोड़ देना है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी CH2 CH3। और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हो, क्या नाम है इसका? ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर है? ये समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक्वस एथेनॉल। हाँ भाई, KCl साइनाइड आकर के अटैक करेगा किस पर? Br की जगह। क्या बन जाएगा? ये CH3 CH2 और ये Br। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है KCN के केस में, यानी ट्रांजिशन स्टेट आएगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। याद आया? क्या हुआ बेटा? कंफ्यूजन क्या हुआ? OH आ जाएगा एथेनॉल लिखने की वजह से, ये कह रही हो? अच्छा, यहां CN, मतलब जो मैं बोल भी रहा हूं कि Br हट के CN आ जाएगा, ये लिख दिया। चलो ठीक है, समझ आ गया ये? बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहे बेटा? ये हाँ भाई, विलियमसन। क्या करेंगे इसमें बेटा? ईथर, ईथर बना देंगे। यहां पर ये लिखा हुआ है हाँ भाई, C2H5Cl। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास NaCl, अलग हो जाएगा, और ये हमारे पास C2H5, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, इसको फिनिटोल भी बोलते हैं, या फिर आप इसका नाम भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? इथॉक्सी बेंजीन, ये आप इसके नाम लिख सकते हो। क्लियर है भाई? बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है SOCl2, OH हटाओ और क्या लगाओ? Cl लगा दो। क्या बन जाएगा? ये CH3 CH2 CH2, इधर पर ये Cl आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं बेटा, HBr पेरोक्साइड अगर आया है, अब ध्यान से सुन लो बेटा एक चीज इसमें। देखिए देखिए देखिए, आप लोग एंटी मार्कोनिकॉफ भले ही रूल लगाते हैं, बट एक बात याद रखना कि जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास H की क्वांटिटी जो है, जैसे ये क्वेश्चन अगर आ जाए और आपसे कहे कि HBr पेरोक्साइड से रिएक्शन कराइए, तो जो हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ वाली बात बोलते हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जब आप फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन लगा रहे हो, तो जो आप 2 प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहे हो, तो आपको करना ये ट्रिक ये कहती है कि जो भी हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, जैसे एक बार Br इधर लगाओ और इसको बना दो फ्री रेडिकल, या फिर हमारे पास बेटा क्या करो, इसके बगल में बेटा ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये CH3 इधर बना दो बेटा फ्री रेडिकल। और अब इस फ्री रेडिकल में और इस फ्री रेडिकल में देखो कौन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, अल्फा H की क्वांटिटी 3 आपको नजर आ रही है और इस तरफ वाले से जितनी 1, समझ में आ रहा है? बट इसमें क्या है? रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस अवेलेबल है, यानी ये ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर होगा ये
तो ये बात याद रखना कि जब भी HBr पेरोक्साइड वाली बात आए तो आपको Br को जोड़ के फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखना है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो H के लिए बोलता है वो इस जगह एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ H की क्वांटिटी क्या हो गई, दोनों जगह बराबर। भाई मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे लगाना होता था ना, यहाँ तो बराबर है, तो इस जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग इस ट्रिक से चलोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि आप फ्री रेडिकल बनाओ, तो भाई एक बार Br इधर जोड़ करके फ्री रेडिकल आप इधर बना सकते हो। अब आप इसमें देख लो अल्फा H कितने आएंगे, अल्फा H यहाँ पर आपको ज्यादा मिल जाएंगे। जब आप Br को इधर जोड़ोगे, जब आप Br को इधर जोड़ करके फ्री रेडिकल बनाओगे वो लेस स्टेबल बनेगा, यानी पहला वाला Br जोड़ना सही है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH, ये CH2 इधर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और इधर पर H आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, और कहा जाता है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हुआ है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। मगर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो मैकेनिज्म के थ्रू ये वाला तरीका ज्यादा सही है, क्योंकि इधर पर आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। बस ये याद रखना है कि जब HBr के साथ पेरोक्साइड आ जाता है तो वो फ्री रेडिकल एडिशन में चला गया, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रहा। क्लियर है बात, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वाला। इसमें क्या बनेगा, इसमें तो बेटा डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो जाएगा ना सॉल्व। ये क्या लिखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां पर ये CH3 और ये CH3, और आपको इसकी रिएक्शन कराना है। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन कराना है HBr से। अब इसमें तो बताइए बेटा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, ये वाला। मतलब इस पे बनाओ पॉजिटिव और Br का टैग इधर करा दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2, और इधर पर आ जाएगा Br, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये CH3, क्योंकि हम लोगों ने कार्बोकैटायन बनाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कॉन्सेप्ट से चले हैं। समझ गए ना, समझ में आया। मैंने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ अभी बोले ही नहीं कहीं पर। अगर आपसे डायरेक्टली ये बोल दिया जाए मार्कोनिकॉफ की डेफिनेशन लिखो, तो वो मोर H और लेस H वाले कॉन्सेप्ट से आप लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वहां पर मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से बचें, क्योंकि उससे कभी कभी आपके आंसर चेंज हो सकते हैं। बात क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म लिखना है। KCN कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2। हाँ भाई SN2। चलिए भाई SN2 मैकेनिज्म क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, मतलब 4 कार्बन है, बना देते हैं, और इसमें Br। अब Br क्या होगा बेटा, इस KCN की रिएक्शन आपको कराना है। KCN की रिएक्शन कराने मतलब पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो साइनाइड जो है बेटा, वो अटैक किस पे करेगा, इस कार्बन पर, क्योंकि इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली, और यहां से ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली, तो दैट विल अटैक ऑन, मतलब CN विल अटैक ऑन कार्बन वाइल पोटेशियम विल अटैक ऑन ब्रोमीन। तो एक ऐसी स्टेट बन रही होगी जिसमें ये कार्बन के बाद ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, टूट रहा होगा, और साइनाइड के साथ जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, साइनाइड वाला बॉन्ड, ये बन रहा होगा, और यहां पर पोटेशियम के साथ इसका बॉन्ड बन रहा होगा, समझ में आ रहा, और ये बॉन्ड टूट रहा होगा। तो ये नया बॉन्ड है, जो जो बन रहे हैं, ये बनने वाला बॉन्ड, ये बनने वाला बॉन्ड, और बाकी बॉन्ड कौन से हैं, टूटने वाले बॉन्ड। फाइनली फिर हमारे पास प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनाएगा ये बना देगा CH3 CH2 CH2 CH2, और इधर क्या आ जाएगा बेटा CN, और क्या निकल जाएगा अलग से KBr, ये हमारे पास अलग हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म। SN2 था सिंगल स्टेप रिएक्शन है, SN1 होता तो पहले कार्बोकैटायन बनाते, फिर अटैक कराते, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता तो वो भी करा देते हैं। समझ आ गई बात, क्लियर है। बढ़े आगे, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है अरेंज द कंपाउंड्स इन ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। 16वां क्वेश्चन है, मतलब 5-6 क्वेश्चन और रह गए। चलो तो इधर से बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, इसको इधर से अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस।